नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में, जहां हम जिंदगी के एक ऐसे पहलू पर गहराई से बात करेंगे जो हम सभी को कभी न कभी जरूर परेशान करता है, तनाव। और आज हम जानेंगे तनाव मुक्त जीवन की कला के बारे में। ये कोई खास किताब नहीं, बल्कि अलग अलग ज्ञान की परंपराओं और आधुनिक मनोविज्ञान की समझ का एक निचोड़ है, जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप एक शांत और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, तनाव मुक्त जीवन की राह पर चलने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये तनाव होता क्या है और ये हम पर कैसे असर डालता है। तनाव सिर्फ ये महसूस करना नहीं है कि हम बहुत ज्यादा काम में दबे हुए हैं, बल्कि ये एक शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया है। जब हम किसी खतरे या चुनौती का सामना करते हैं, जब हम किसी तनाव भरी स्थिति में होते हैं, तो हमारी बॉडी लड़ो या भागो मोड में चली जाती है। इस दौरान कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये तो खतरे के वक्त हमारी मदद करते हैं, लेकिन अगर ये हमेशा एक्टिव रहें तो दिल की बीमारी से लेकर हमारी इम्यूनिटी तक कमजोर हो सकती है। और हाँ दोस्तों, इसमें हमारे मन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि हमें तनाव होगा या नहीं। एक ही सिचुएशन को कोई चुनौती मान सकता है तो दूसरा उसे एक मौका समझ सकता है। नेगेटिव सोच, चिंता और बार बार किसी बात को सोचते रहना हमारे तनाव को और बढ़ा देता है। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे तनाव अक्सर किसी जानलेवा खतरे से नहीं आते, बल्कि काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने, पैसों की चिंता और लगातार मिलती हुई जानकारी का बोझ हमें परेशान करता रहता है। ये जो धीरे धीरे बढ़ने वाला तनाव होता है ना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे आसपास का माहौल कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमें तनाव को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए सही रास्ते और तरीके अपनाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं उन जरूरी उसूलों की जो हमें एक तनाव मुक्त जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। इन बदलावों को अपनी सोच में लाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है माइंडफुलनेस और उपस्थिति, यानी पूरी तरह से आज के पल में जीना। अक्सर हमारा मन या तो पुरानी बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की फिक्र में डूबा रहता है। माइंडफुलनेस के तरीके, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना या आसपास की चीजों को ध्यान से देखना, हमें अभी में टिके रहने में मदद करते हैं। इससे वो अंदर की आवाज कम होती है जो हमें तनाव देती है। दूसरा सिद्धांत है स्वीकृति। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हार मान लेनी है, बल्कि ये है कि जो भी हो रहा है उसे बिना किसी विरोध के स्वीकार करना है। अक्सर हम जिस चीज का विरोध करते हैं वो हमें और ज्यादा दुखी करती है। मुश्किल भावनाओं या हालातों को स्वीकार करने से हम उस परेशानी के चक्र से निकलकर ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं। तीसरा है गैर न्यायिक रवैया। हम हमेशा खुद को, दूसरों को और हर सिचुएशन को जज करते रहते हैं। ये जजमेंट अक्सर हमें नाकाफी होने, गुस्सा होने या नाराज होने जैसा महसूस कराता है, और यही सब तनाव बढ़ाता है। गैर न्यायिक रवैया अपनाने का मतलब है चीजों को अच्छा या बुरा कहे बिना, सही या गलत कहे बिना बस देखना। चौथा जरूरी सिद्धांत है छोड़ देना। पुरानी चोटों, नफरत या ये सोचकर बैठे रहना कि चीजें तो बस एक खास तरीके से ही होनी चाहिए, ये सब बहुत तनाव देता है। नेगेटिव भावनाओं को, अपनी गलत सोच को और हर चीज को कंट्रोल करने की चाहत को छोड़ना सीखना हमारे मन और भावनाओं के लिए शांति का रास्ता खोलता है। और आखिर में आत्मकरुणा। खासकर जब हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों तो अपने साथ प्यार और समझदारी से पेश आना बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने सबसे बड़े आलोचक खुद ही होते हैं। आत्मकरुणा का मतलब है ये समझना कि हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं और हमें खुद को वही प्यार और देखभाल देनी चाहिए जो हम अपने किसी दोस्त को देते। ये सिर्फ कुछ विचार नहीं है दोस्तों, ये वो चश्मे हैं जिनसे हम दुनिया को एक नए तरीके से देखना शुरू कर सकते हैं, एक ऐसे तरीके से जो हमारे अंदर शांति लाए। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे हम इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रोजाना ध्यान करने से हमारा मन वर्तमान में फोकस करना सीखता है। विचार बिना हमें परेशान किए गुजर जाते हैं और हम शांति महसूस करते हैं। रोजाना थोड़ी देर का मेडिटेशन भी बहुत फर्क ला सकता है। इसके कई तरीके हैं, जैसे सांस पर ध्यान देना, बॉडी स्कैन करना या दूसरों के लिए प्यार भरी भावनाएं भेजना। फिर है गहरी सांस लेने के व्यायाम। ये तकनीकें तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर सकती हैं। डायाफ्रामिक ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग जैसे एक्सरसाइज तनाव के पलों में या रोजाना करने से बहुत फायदा होता है।
शारीरिक गतिविधि भी तनाव दूर करने का एक जबरदस्त तरीका है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो हमारे मूड को अच्छा करता है और दबी हुई एनर्जी बाहर निकलती है। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिसे आप एंजॉय करते हो, चाहे वो चलना हो, योगा हो, डांस हो या कोई गेम, और उसे अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। समय का सही मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी है। जब हमें लगता है कि बहुत सारा काम है और वक्त कम, तो तनाव होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कामों को प्राथमिकता देना सीखें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लें और जरूरत पड़ने पर ना कहना भी सीखें। इससे हमें कंट्रोल महसूस होता है और चिंता कम होती है। अपने रिश्तों को अच्छा बनाना भी बहुत जरूरी है। जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं और जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं, वो तनाव से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अपने करीबियों के साथ वक्त बिताना, उनसे खुलकर बात करना और रिश्तों में एक हेल्दी बाउंड्री रखना हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नींद को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है। अच्छी और पूरी नींद हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। नींद की कमी से तनाव बढ़ सकता है और हमारी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है। एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाना और सोने से पहले रिलैक्स करने की आदत डालना हमारी नींद की क्वालिटी को बहुत सुधार सकता है। और हाँ दोस्तों, अपने शरीर को सही पोषण देना मत भूलिएगा। एक हेल्दी डाइट हमें वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देती है जिससे हम बेहतर महसूस करते हैं और तनाव से अच्छे से निपट पाते हैं। ज्यादा कैफीन, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचना और हेल्दी खाना खाना हमारे पूरे वेल बीइंग पर बहुत अच्छा असर डालता है। प्रकृति के साथ वक्त बिताना भी बहुत फायदेमंद है। रिसर्च में पाया गया है कि कुदरती माहौल में रहने से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और शांति और खुशी महसूस होती है। पार्क में थोड़ी देर घूमना भी बहुत अच्छा हो सकता है। और आखिर में जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखना अपनी भावनाओं को समझने, क्लैरिटी पाने और तनाव के पैटर्न को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ये हमें शुक्रगुजार होने और जिंदगी के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान देने में भी मदद करता है। दैनिक जीवन में तनाव मुक्त जीवन को एकीकृत करना लगभग 10 से 12 मिनट। दोस्तों, एक तनाव मुक्त जिंदगी पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो इन उसूलों और तरीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे शामिल करने का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। छोटी शुरुआत कीजिए और सब्र रखिए। एकदम से अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। 1 या 2 तरीकों को अपनाना शुरू कीजिए जो आपको अच्छे लगें और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अपने साथ धैर्य रखिए, क्योंकि नई आदतें बनने में वक्त लगता है। अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में माइंडफुल रहिए। चाहे आप खा रहे हों, चल रहे हों या बर्तन धो रहे हों, हर काम को ध्यान से कीजिए। अपनी सेंसेस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या दिख रहा है, क्या आवाजें आ रही हैं। इससे आपको पूरे दिन वर्तमान में रहने की आदत पड़ेगी। सिर्फ मेडिटेशन के वक्त ही नहीं, हर दिन एक इरादा तय कीजिए, जैसे कि आज आप ज्यादा शांत रहेंगे, ज्यादा धैर्य रखेंगे या खुद पर ज्यादा दया करेंगे। ये आपको पूरे दिन अपने कामों और रिएक्शंस को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। शुक्रगुजार होना सीखिए। अपनी जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें हैं, उन्हें रोजाना याद करने से आपका ध्यान तनाव से हटकर पॉजिटिव चीजों पर जाएगा। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं या बस हर दिन कुछ वक्त निकालकर उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ना कहना सीखिए। खुद को बहुत ज्यादा कामों में उलझा लेना तनाव का एक बड़ा कारण है। उन रिक्वेस्ट्स को ना कहना सीखिए जो आपकी प्रायोरिटीज से मेल नहीं खाती या जिनसे आप पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। ये तनाव मैनेजमेंट का एक जरूरी स्किल है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में मत हिचकिचाइए। अगर आप तनाव से जूझ रहे हैं तो अपने दोस्तों, परिवार या किसी प्रोफेशनल से बात करने में कोई शर्म नहीं है। अपनी परेशानियों के बारे में बात करने और मदद लेने से आपको नए नजरिए और तरीके मिल सकते हैं। और आखिर में हमेशा सोचते रहिए और जरूरत के हिसाब से बदलाव करते रहिए। अपनी तनाव मैनेजमेंट की जर्नी में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। अपनी आदतों और तरीकों को बदलने के लिए तैयार रहिए। जो एक इंसान के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे, और वक्त के साथ आपकी अपनी जरूरतें भी बदल सकती हैं। तो दोस्तों, तनाव मुक्त जीवन की कला का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी से सारे तनाव को खत्म कर दें, क्योंकि कुछ हद तक चुनौतियां तो जिंदगी का हिस्सा ही हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम तनाव के साथ एक अलग रिश्ता बनाएं। ये हमारे अंदर मुश्किलों से लड़ने की ताकत पैदा करने, जागरूक रहने और ऐसे फैसले लेने के बारे में है जो हमारी सेहत और खुशी के लिए अच्छे हों।
इसे खुद को जानने और बेहतर बनाने की एक लगातार चलने वाली यात्रा समझिए। ऐसे वक्त आएंगे जब आप दूसरों से ज्यादा तनाव महसूस करेंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जरूरी बात यह है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें और उन उसूलों और तरीकों पर वापस आते रहें जो आपको जिंदगी की मुश्किलों का ज्यादा आसानी और शांति से सामना करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तनाव मुक्त जीवन की कला की ये बातें आपको अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।